सभी कह रहे हैं यूनिट में फिजिक्स काफी मुश्किल आई थी, लेकिन क्या ये सच है? चलिए देखते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू। नीट 2025 में क्वेश्चन आया था जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोटोन का रेशियो बताना था। और इसी साल एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन का रेशियो बताना है। अब मोमेंटम इक्वल टू में एच बाय लैम्डा होता है, मतलब मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा को, जिसका आंसर क्या आ जाएगा? लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन। मुश्किल था क्या? सेम नीट 2025 वाला क्वेश्चन आ गया, जस्ट रेसिप्रोकल बताना था उसके आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर दे रखे है, इंक्रीज बाय डेल्टा टी, रेडियस आर था, लीनियर कोफिशिएंट अल्फा दे रखे एंड अपने को इंक्रीज इन वैल्यू बताना है। ये तो भाई इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, हर टेस्ट सीरीज में आता है। क्या होता है इसका? डेल्टा वी इक्वल टू में वी नोट गामा डेल्टा टी, जहाँ पे गामा क्या होता है? वॉल्यूमेट्री कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और गामा की वैल्यू कितनी होती है? 3 अल्फा के इक्वल, जहाँ पे अल्फा क्या होता है? लीनियर कोफिशिएंट। वी नोट इनिशियल हमारे पास क्या आती है? इनिशियल वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 से 3 कटा, तो आंसर क्या गया? 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी। अब यही है हमारे पास समरी के अंदर सेम दे रखा था, एनसीईआरटी में समरी दे रखी है, उसी में सेम फॉर्मूला दे रखे हैं। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, और इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, मुश्किल था क्या? आगे देखते हैं। ये देखो भाई, मैच द फॉलोइंग, हर साल एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है, ठीक है। माइक्रोवेव दे रखे है फॉर वार्मिंग द फूड। आसानी से, अगर आपको बाकी ऑप्शन नहीं भी पता तो माइक्रोवेव किसके लिए काम आता है? किसी भी फूड को ठंडा गर्म करने के लिए। और यूवी रेस और गामा रेस के अगर आपको फंक्शन नहीं भी पता तो रेडियो वेव किसके आता है? कम्युनिकेशन सिस्टम्स के, रेडियोस आपने सुने ही होंगे। तो पी का 2 और एस का 3, अगर ये दो भी आपको आते थे तो आंसर आपका आ गया। मुश्किल था क्या? 4 मार्क्स फ्री के। आगे देखते हैं। करंट आई नोट फ्लो कर रहा है मेटेलिक सर्कुलर लूप पे, जिसका रेडियस कितना है? आर, रेडियस आर दे रखा है। रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेगमेंट एबीसी सेगमेंट की रेजिस्टेंस जो है वो हाफ है एडीसी की। अगर मैं एडीसी की मान लो आर रेजिस्टेंस है तो इसकी कितनी हो जाएगी? एबीसी की 2R। अब करंट जो होता है वी इक्वल टू आई आर होता है, और जो हमारे पास वी जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है। तो अगर इसमें से एडीसी सेगमेंट से अगर हमारे पास एक्स करंट फ्लो कर रहा है तो एबीसी से कितना करेगा? x/2, ठीक है, हाफ हो जाएगा क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस डबल है। तो x प्लस x/2 कितना हो जाएगा? 3x/2। टोटल कितना था? आई नोट, तो हमारे पास x कितना हो जाएगा? 2I0/3। तो एडीसी से कितना करंट फ्लो करेगा? 2I0/3, और एबीसी से कितना करेगा? I0/3। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मतलब सर्कल के सेंटर पे, सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2R होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था? एक सेमी सर्कुलर रिंग, एबीसी भी एक सेमी सर्कुलर सेगमेंट है, एडीसी भी एक सेमी सर्कुलर सेगमेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा? यू आई अपॉन में 4R, ठीक है, यू आई अपॉन में 4R। अब एबीसी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसकी जो फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगी। और एडीसी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो फील्ड कैसी होगी? अंदर की तरफ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यू आई ए डी सी में करंट कितना था? 2I0/3 इंटू 4R माइनस μ0I0/3 इंटू 4R। आंसर आ गया। इतना आसान था भाई, मुश्किल था क्या? एनसीईआरटी में देख लो, समरी के अंदर डायरेक्टली दे रखे हैं। इसने पूरे सर्कुलर का बताया है, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? यूनिटाइप हो रहा है। आगे देखते हैं। ये एक और कॉमन क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में मिलता है, कोई भी टेस्ट सीरीज, लो लेवल से हाई लेवल जो मर्जी लगा लो, हर के अंदर आएगा जाएगा। क्या दे रखे है? एक मास है m, जो कि बोब है, इसका m मास है, रेस्ट के ऊपर है, और 10 मीटर इसकी लेंथ है। ऐसे होने तो पॉइंट में था, इसका भी मास कितना है? m, एक मास का, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एंड हिट कर रहा है बी को इलास्टिकली। अब इलास्टिकली हिट कर रहा है, सेम मास है, तो हमारे पास वेलोसिटी को भी इंटरचेंज होगी। तो ये कितने पे जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, और ये कितनी हो जाएगी? 0। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है v
इक्वल्स टू में अंडर रूट टू जी एच। वी हमारे पास कितना है 10, अंडर रूट टू जी कितना है हमारे पास 10, और अपने को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एच निकालना है जहाँ तक कि राइज करेगा। तो कितनी आ जाएगी एच, स्केयर करेंगे 200/2 तो कितना आ जाएगा 5, एच इक्वल्स टू में 5 मीटर। इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है यार, तुम कह रहे हो मुश्किल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ये एक और भाई, पूरे नीट और जेई में से ये क्वेश्चन भर भर के आता है हर साल। देखते हैं क्या है। अपने को इलेक्ट्रिक जो हमारे पास है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है इक्वेशन, साइन के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10⁻⁶ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम दे रखा है, और अपने पास एप्साइलन आर कितना है 9, हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ई नोट क्या है एम्पलीट्यूड, के वेव वेक्टर है, इनकरेक्ट बताना अपने को क्या है। देखो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर साइन अपोजिट होते हैं, के जेड प्लस है और हमारे पास जो ओमेगा है वो कैसे नेगेटिव, तो वेव कैसे होगी पॉजिटिव, तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेट मीडियम इज इतना, स्पीड निकालनी है। स्पीड देखो वी कस्टम ओमेगा बाई के होता है, के की वैल्यू नहीं दे रखी तो नहीं निकाल पाएंगे। तो अपने क्या करेंगे, एक और फ्लो होता है 1/√μ एप्सिलॉन, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√μr इंटू म्यू नोट और एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। कैसे, क्योंकि म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ जो फ्री स्पेस होता है वो कितना होता है म्यू आर के इक्वल होता है। तो म्यू एम मैंने निकाल लिया कितना होगा, और 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट क्या होता है सी के इक्वल, तो सी अपॉन में √μ आर एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे रखे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये क्या है 1, और सी अपॉन में √एप्सिलॉन आर, तो 3 × 10⁸ अपॉन में साइलेंट की आर की वैल्यू कितनी है 9, तो अंडर के अंदर आई 3, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड वहाँ पर वेलोसिटी का लेगा। ये भी सही है। वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा दे रखा है 2πf इक्वल टू में 2π इंटू 10⁻⁶, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 10⁻⁶। वेलोसिटी कितनी है 10⁸ अपॉन में 10⁻⁶ इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, सॉरी लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो पता थी ना, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 10⁻², 100 न्यूटन। तो 300 मीटर पे रखे गलत है। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय रिलेशन बी वाई इक्वल टू बी नोट वाई, बी नोट वाई, तो ये तो गलत है। देखो ई इक्वल टू में वी बी होता है, ई इक्वल टू वी बी होता है, तो वी कितना हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा ई बाई वी, ना कि बी नोट बाई वी, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ई नोट बाई वी आना चाहिए, गलत है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और आसान क्वेश्चन, केप्लर्स की इक्वेशन सबको पता होते हैं। थर्ड लो कहते हैं टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी क्या हो जाएगा आर की पावर 3/2। तो थर्ड है, ये एनसीईआरटी के समरी के अंदर देख रहे हैं, देख लो एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, पी वाई क्यूज कर रखे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे हो। आगे देखते हैं। टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी कैरी करंट ए एंड 2i इन द सेम डायरेक्शन। दो वायर्स हैं सेम डायरेक्शन के अंदर करंट कैरी कर रही है आई एंड 2i। अब सेम डायरेक्शन के अंदर कैरी कर रही है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी दोनों को। ठीक है, वायर ए के पास मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है अपने पास लैम्डा, और उसको एक फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे एक फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एंड बी इज केप्ट एट अ फिक्स्ड एट एच अबव द फ्लोर, और इसके ऊपर जो है उसको क्या रखा है, इसके एच हाइट, इसको उसके ऊपर रखा है। जैसे ये मेरे पास है और एक मैंने वायर को ऐसे रखा, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है एच, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर करंट को कैरी कर रही हैं, तो दोनों के अंदर क्या एट्रैक्टिव फोर्स ही लगेंगी। इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी और ये ऊपर वाली वायर की फोर्स नीचे ऐसे लगेगी। अब ये वाली जो फ्लोर के ऊपर रखी है इसके नीचे नीचे क्या लगेगी ग्रेविटी mg, mg नीचे लगेगा इसका, और ऊपर क्या लगेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है म्यू नोट I1 I2 और वन में 2πr, ये तो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इनटू अगर मैं L कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगी। पूछा क्या था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एच बताओ ताकि वायर जो है ऊपर की तरफ ना जाए, मतलब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए, ऊपर खींचने वाली फोर्स एंड नीचे खींचने वाली फोर्स, मतलब mg जो है इसके इक्वल होनी चाहिए।
तो मेरे पास ये जो है आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो एम बाई एल तो अपने पास बताइए क्या है, जी इंटू 2 पाई आर बाय म्यू नोट I1 I2। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अपने को तो आर को निकालना है ना, तो म्यू नोट I2 I1 I2 एल अपॉन में 2 पाई एम जी। एम बाय एल क्या है हमारे पास, लेमडा, तो एल बाय एम क्या जाएगा 1 बाय लेमडा, तो ये क्या 1 बाय लेमडा। आंसर आ चुका है, I1 I2 की वैल्यू लिखोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारे पास आ रखा था पी वाई क्यू के अंदर। बस इसके अंदर क्या था, सिर्फ हमारे पास फोर्स की वैल्यू पूछी थी, ये नहीं था कि नीचे एम जी लग रहा है ऊपर फोर्स लग रही है, तो एच की वैल्यू बताओ ताकि ये ऊपर की तरफ ना जाए। सेम क्वेश्चन है, देख लो भाई, नोटिफाई कर दिया पी वाई क्यू। अगला क्वेश्चन, ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बोल दिया। साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब डेल्टा यू क्या है, जीरो, इसके अंदर भी क्या है डेल्टा यू जीरो, ये भी साइक्लिक प्रोसेस था। इसके अंदर बस क्लॉकवाइज है, और इसके अंदर क्या था एंटी क्लॉकवाइज। हीट, टोटल हीट सप्लाइड पूछी है, क्योंकि क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हीट रिजेक्टेड पूछा है। सेम क्वेश्चन है भाई, देख लो पी वाई क्यू से। आगे चलते हैं, मीन फ्री पाथ, ये तो भाई ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हर टेस्ट सीरीज में मिलता है। 1/√2 पाई एन डी का स्केयर, एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, मीन फ्री पाथ। अपने को इसमें ये 2020 में क्वेश्चन आया था, इसमें सिर्फ मीन फ्री पाथ पूछा था। अब 20 जो रीनीट वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछे, रेशियो पूछा है हमसे। दो दे रखे हैं, एक तो अपने को λ1 λ2 दे रखे हैं, और λ1 जो है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस ए, मतलब लैम्डा ए जो है वो क्या है, वो हाफ है लैम्डा बी के हाफ है, तो ये मान लो लैम्डा बी है, और ये λ2/2 1/√2 पाई एन डी का स्केयर। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ ए इज ट्वाइस, डायमीटर इसका ट्वाइस है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसका एन ए एन बी है, एन ए बाई एन बी का रेशियो बताना है, आसान ही है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालोगे आसान है। पी वाई क्यू, अनदर पी वाई क्यू मेरी। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स है जिसकी सेम रेडियस है, एंड टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है। देखो, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कहते हैं 2/n r² अपॉन में सिग्मा माइनस रो जी। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब सिग्मा क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ द होल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, और रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसके अंदर अपने को ग्राफ बताना है। अब देखो, अगर सिग्मा इक्वल टू रो हो जाएगा, तो हमारे पास सिग्मा बाय रो का रेशियो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे सिग्मा बाय रो का रेशियो पूछ रहा है। सिग्मा बाय रो का रेशियो अगर 1 आ गया, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि सिग्मा माइनस रो क्या आ जाएगा 0। एक ही ऑप्शन है जिसमें, जहाँ पे हमारे पास इसका रेशियो 1 होएगा, वहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते थे क्या, बताओ मेरे को, इतना आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेस फ्रॉम इतना से इतना। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क ये रहा भाई, एनसीईआरटी की समरी में दे रखे हैं, एक अदर आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक और है, ये देखो, पोजीशन दे रखी है अल्फा टी का स्केयर माइनस बीटा टी प्लस गामा। ये क्वेश्चन भी भाई हर टेस्ट सीरीज में आता है, बस उसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू रखी होती है, इसके अंदर अपने को दे दी, खुद रखनी पड़ेगी। इक्वल टू में टी का स्केयर माइनस 6 बीटा प्लस में 5। एक्स की पोजीशन की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अपने को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड। डिस्टेंस कैसे निकालनी पड़ेगी, अब देखो इक्वेशन के अंदर ना यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया, इसके कारण ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। एक बार जाएगा, फिर अपनी डायरेक्शन के अलोंग वापिस आएगा, ऐसे जाके ऐसे। जीरो पे देखते हैं, जीरो से लेकर 6 सेकंड तक निकाल लिया, फिर जीरो पे उसकी पोजीशन देखते हैं। जीरो पे उसकी पोजीशन है 5। अब देखेंगे वो अपनी डायरेक्शन को कहाँ पे चेंज करेगा, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी इक्वल टू में 2t-6, जीरो इक्वल टू में t इक्वल टू 3 सेकंड में उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो, मतलब डायरेक्शन चेंज करेगा। तो 0 सेकंड पे ये, और 3 सेकंड में से डायरेक्शन चेंज करी, 6 सेकंड में वो वापिस पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, जीरो पे उसकी पोजीशन थी 5, 3 पे उसकी पोजीशन क्या होगी, 3² 9 माइनस 18 माइनस का 9 प्लस 5 -4, तो 5 से -4 की तरफ गया,
फिर -4 से आएगा कहाँ तक, 6 पे कितना आएगा, 6 पे 36 -30 0 + 5, वापस 5 पे आ जाएगा। तो 9 आगे गया, 5 से 0, फिर 0 से 4 मतलब 9, -4 से 0 मतलब हमारे पास 4, और 0 से 5 9, तो टोटल डिस्टेंस 18 बटा टाइम 6, 3 मीटर पर सेकेंड। फिर से एक आसान क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, जेई मेंस में तो खासकर। आगे देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी आ गया। एस्केप स्पीड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, √2 gm/r, जब m जो होता है मास ऑफ द प्लेनेट होता है, r रेडियस ऑफ द प्लेनेट, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r, क्योंकि यहाँ पे मास जो होता है इक्वल मास दे रखा है दोनों प्लैनेट्स का, तो रेडियस का रेशियो वगैरह दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। आगे चलते हैं, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटेंस दे रखे हैं, कैपेसिटेंस 3 सी, हर हर बार आता है भाई, बोर्ड्स के अंदर तो खासकर ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये सी, ये सी, ये सी, तीनों की कैपेसिटेंस सी दे रखे हैं, वी दे रखे हैं। एनर्जी जो होता है यूपी, पी कैपेसिटर के लोग एनर्जी क्या है, यूपी, एंड टोटल एनर्जी कितना है, यू टी। देखो, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी का। तो पी और क्यू के अलोंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा, v/2, क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल, तो v/2 और v/2। एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस होता है हाफ सी वी का स्क्वायर, हाफ सी कैपेसिटेंस का सी, और वी कितना है, वी का स्क्वायर बाय 4। टोटल एनर्जी की बात करें तो हाफ सी इक्विवेलेंट और वी का स्क्वायर, सी इक्विवेलेंट क्या है, पी और क्यू का सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, c/2, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास ऐड हो जाती है, और ये जो होती है 1/c + 1/c, और इक्वल्स टू 1/c इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, c/2, और एस जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, तो c/2 + c कितना हो जाएगा, 3c/3, 1/2 3c/2 वी का स्केल। रेशियो निकाल लेंगे, आ जाएगा, आसान था। ये देखो एनसीईआरटी में फिर से एक दे रखा है इसका, एनसीईआरटी में हर चीज़ दे रखी है, समरी अगर आप पढ़ के जाओगे ना, पीवाईक्यूज करके जाओगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो यूट्यूब पे कह रहे हैं ना कि पता नहीं क्या ही डाल दिया, इतना मुश्किल पेपर डाल दिया, बच्चों से सॉल्व भी नहीं हो रहा, इतना मुश्किल नहीं आया था भाई। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है ना, मतलब तुमने ना सिर्फ फॉर्मूला को पढ़ के अगर आए हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की नहीं, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ये दिक्कत हुई है तुम्हारे से। आगे चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी जेई में से बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसे लेवल ऐसे टाइप के क्वेश्चन। सॉलिड स्फीयर दे रखे हैं, सॉलिड स्फीयर है, आई ये जो है इसके और एक स्मॉल, इसका मास है m, रेडियस है r, और ये स्मॉल स्फीयर का मास है स्मॉल m एंड स्मॉल r, और स्मॉल m और स्मॉल r काफी छोटे हैं इन कंपैरिजन टू कैपिटल M एंड कैपिटल R। एज्यूम दैट द लाइन जोइनिंग द सेंटर्स लाइज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और सेंटर को जोड़ दिए। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेटेड बाय वर्टिकल एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ ए, सेंटर ऑफ ए से हमारे पास क्या जा रही है, एक एक्सिस जा रही है, उसके अलोंग मूवमेंट ऑफ एनर्जी है। आइए कितना हो जाएगा, स्फीयर का कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 m r का स्क्वायर, और ये छोटे स्फीयर के कारण कितना हो जाएगा, 2/5 m r का स्क्वायर प्लस m r + r का होल स्क्वायर। और ये हो गया हमारे पास आई बी, आई बी के करें तो आई बी का कितना आ जाएगा, 2/5 m r का स्क्वायर प्लस 2/5 कैपिटल M r का स्क्वायर प्लस m r + r का होल स्क्वायर। अब अपने को पूछा क्या था, आई ए माइनस आई बी, आई ए माइनस आई बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, m - m r + r का होल स्क्वायर। खत्म, इतना आसान क्वेश्चन था यार। देख रहे हो, दिखने में बड़ा लग रहा है, वैसे आसान नहीं है। आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें थ्री ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल, एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल, Cp/Cv कितना होता है, गामा के इक्वल, ठीक है, 8/7 दे रखा है। सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में रिपीट हुआ था, Cp/Cv गामा में दे रखा था, और उसकी वैल्यू जो थी अपने को निकालना क्या था, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोल, इसमें भी क्या निकालना था, एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोल। इसमें बस क्या था, फॉर्मूला के फॉर्म में आंसर था, इसमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में आंसर है। देख रहे हो, सेम का सेम उठा के आपको दे दिया, फिर कहते हो भाई मुश्किल आया था पेपर, हाँ पे मुश्किल आया था। ओपन एंड पाइप, जो पाइप है, फिफ्थ हार्मोनिक देखना है, ओपन एंड पाइप है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम देख रहे हैं, जैसे ये देखो, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी एक ओपन एंड पाइप जिसके दोनों एंड कैसे ओपन है, ये हो जाएगी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नोट्स,
फिफ्थ हार्मोनिक के अंदर 5 नोट्स आएंगे ओपन एंड पाइप के अंदर। वन एंड जो होता है क्लोज है अदर पाइप का, ये एंड क्लोज है, इसके अंदर देखो ये होता है इसका फर्स्ट हार्मोनिक, फिर इसका सेकंड नहीं आता, इसके बाद आता है डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक, फिर आता है फिफ्थ हार्मोनिक। एक दो, फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें तो इसके अंदर कितने आ गए, 3 नोट्स आ गए। और इसके बाद क्या आएगा सेवन हार्मोनिक, उसके अंदर कितने आ जाएंगे 4, और फिर आएगा 9 हार्मोनिक, उसके अंदर कितने आ जाएंगे 5। तो इसके अंदर भी 5 आए और इसके अंदर भी 5 आए, रेशियो क्या आ जाएगा 1, खत्म। ये क्वेश्चन भी हर टेस्ट में आता है, ठीक है। एक और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, क्या दे रखा है अपने को, वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, एलसीआर सर्किट देख रहे हैं अपने को, ये इंडक्टेंस दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है, क्या निकालना है करंट का एम्पलीट्यूड, क्या हो जाएगा वी नोट इक्वल टू में आई नोट इंटू जेड, जेड का होता है इम्पिडेंस, तो वी नोट बाई जेड क्या हो जाएगा आई नोट। जेड कैसे निकालेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ये होता है इम्पिडेंस। एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू में ओमेगा एल, और एक्स सी क्या हो जाएगी 1/ओमेगा सी, और रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन अपना पीवाई क्यूज में रिपीट हुआ था, बस उसमें क्या था, इम्पीडेंस निकालना था, जेड निकालना था केवल, और इसके अंदर अपने को करंट का एम्पलीट्यूड निकालना था। देख रहे हो लगभग मेजोरिटी जो है वो पीवाई क्यू से ही रिपीट हुई है, देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, एक्स जी से जीरो से लेके एक्स एल तक लेके गए हैं एक मास एम को, और अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका म्यू पे दे रखे हैं। म्यू पे कितना दे रखे हैं अपने को, म्यू नोट माइनस अल्फा एक्स, वेयर म्यू नोट अल्फा आर कंसीडर एप्रोप्रिएट डायमेंशन सो दैट म्यू के इक्वल्स टू एन। म्यू के जो है जब जीरो हो जाएगा ना, म्यू के जीरो हो जाएगा तब अपने को अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी, म्यू नोट माइनस अल्फा एक्स, तो अल्फा कितना हो जाएगा म्यू नोट बाई एक्स। अपने को निकालना क्या था, द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन निकालना बेसिकली। वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी एक्स, तो एफ आर डॉट डी एक्स वर्क डन इक्वल टू एफ आर डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन हमारे पास, अगर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ही हमारे पास वेरिएबल है तो हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स तो कैसे होगी, वेरिएबल होगी ऑब्वियसली, इक्वल टू में फ्रिक्शन एफ आर कितना हो जाएगा नॉर्मल इंटू म्यू के कितने हैं म्यू नोट माइनस अल्फा एक्स, और नॉर्मल कितना हो जाएगा एम जी के इक्वल, एम जी क्योंकि मास को एक स्ट्रेट हमारे पास प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, तो एम जी हो जाएगी इसकी म्यू नोट माइनस अल्फा एक्स। फ्रिक्शन फोर्स आ गई एम जी म्यू नोट माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, एम जी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे एम जी, और म्यू नोट डी एक्स माइनस अल्फा एक्स कितना आ जाएगा एम जी म्यू नोट एक्स माइनस अल्फा एक्स का स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से है, जीरो से लेके एल तक की, तो कितना आ जाएगा एम जी म्यू नोट एल माइनस अल्फा एल का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और वर्क डन में अपने को दिया किससे था, इक्वल था एन म्यू नोट एम जी एल, एम जी एल, एम जी से एम जी कट गया, एल जो है अंदर से एक बार निकालेंगे तो ये एल से गया, एन म्यू नोट इक्वल टू म्यू नोट माइनस अल्फा एल बाई 2। निकालनी क्या थी वैल्यू ऑफ एन, अल्फा की वैल्यू म्यू नोट बाई एक्स पहले निकाली थी, एन म्यू नोट इक्वल टू म्यू नोट माइनस क्या था म्यू नोट बाई एक्स, म्यू नोट बाई एक्स। थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, जब अल्फा की वैल्यू पहले ही रख देता ना मैंने, अल्फा की वैल्यू पहले रखने वाली थी, तो एन म्यू नोट एम जी एल इक्वल टू में कितना था अपने पास एम जी म्यू नोट एक्स माइनस का म्यू नोट बाई एक्स इंटू में एक्स का स्क्वायर बाई 2, एक्स एक्स किया तो कितना हो जाएगा म्यू नोट बाई 2 हो जाएगा, एम जी म्यू नोट बाई 2 जीरो से लेके एल तक किया एक्स स्क्वायर बनेगा, तो कितना हो जाएगा एम जी म्यू नोट एल बाई 2 इक्वल टू में एन म्यू नोट एम जी एल, एम जी से एम जी कटा, एल से एल कटा, म्यू से म्यू कटा, एन कितना आ जाएगा 1/2, एन कितना आ जाएगा 1/2। ये भी क्वेश्चन खत्म। अनदर इम्पोर्टेंट
लेकिन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हर टेस्ट में आता है। सिलेंड्रिकल कोर क्या है? हार्मोनिकली हल्का सा मैंने ऑसिलेट किया, मतलब नीचे की तरफ प्रेस किया तो वो ऑसिलेट करने लगा ऐसे ऐसे। उसका टाइम पीरियड क्या होता है? टी इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट एम बाय रो ए जी। एम और रो ए क्या है? कॉन्स्टेंट है। इसके अंदर क्या दे रखा है? दो मीडियम दे रखे हैं, एक तो रो वन दे रखे डेंसिटी और एक रो टू दे रखा है। दोनों के अंदर टाइम पीरियड दे रखा है। तो टी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट रो करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई नीट एनटीए ने डायरेक्टली के डायरेक्ट जो मतलब बुक में दे रखा था ना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, वैसा का वैसे चिपका दिया। सेम वही क्वेश्चन दे दिया। उस मास के अंदर थोड़ा सा इन्होंने हल्का से मास के अंदर चेंज किया है राउंडिंग ऑफ करके, जिसके कारण आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब प्रोसीजर सेम है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना आपको लगेगा ये गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, पर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। आगे पढ़ लेते ना। स्कैटर अल्फा पार्टिकल्स किसमें स्कैटर किए थे? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने। और उसका एंगल के साथ रिलेशन किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। तो सीधे बता देते ना ये वाला क्वेश्चन, है ना। चाहे आपको नाम नहीं पता था लेकिन बाकी पता था ना कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में देख लो, यहाँ पे दे रखा था। गीगर एंड गीगर एंड वाटसन का सेटअप जो था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हर साल आता ही है। इक्वेशन क्या होती है? एच सी बाई लैम्डा, फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए, प्लस में ई वी नोट। वी नोट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें क्या दे रखा है अपने को? लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ये तीन हमारे पास क्या होते हैं? लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री थ्रेशोल्ड है, वेवलेंथ है ऑफ थ्री हमारे पास मेटल के सरफेसेस। पहले में क्या दे रखा है? लैम्डा वन लेस देन है लैम्डा पे। अगर लैम्डा ज़्यादा है, लैम्डा ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ फोटोन वो कम होगी, किससे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। तो पहले केस के अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, कि उसको एनर्जी कम मिल रही है, जिसके कारण हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, तो V1 जीरो हो जाएगा। आगे देखते हैं। लैम्डा टू ग्रेटर है लैम्डा से। इस केस में क्या होगा? देखो, एच सी बाई लैम्डा होता है ना, यहाँ पे लैम्डा टू एच सी बाई लैम्डा प्लस में ई विंग। लैम्डा टू क्या है? ज़्यादा, ज़्यादा है, जिसके कारण ये ओवरऑल क्या होगा? कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ई वी नोट क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका है। अब देखते हैं एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू में एच सी बाई लैम्डा थ्री प्लस ई वी नोट। लैम्डा थ्री क्या कह रहा है? और ज़्यादा कम होगा, और ज़्यादा मतलब बड़ा हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा, एंड ये जो होगा इसके कंपैरिजन में काफ़ी हाई रहेगा। तो ई वी नोट की वैल्यू रहेगी ज़्यादा आएगी। तो इसका आंसर बचेगा सेकेंड, V3 ज़्यादा होएगा V2 से। आसान क्वेश्चन है, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। अनदर भाई, ये ये क्वेश्चन हर टेस्ट में आता है। वी स्केयर बाय आर जी इक्वल टू में टेन थीटा, किस केस के लिए? जब फ्रिक्शन लोएस्ट होता है, मतलब वियर एंड टियर क्या है? मिनिमम। टेन थीटा वी स्केयर और आर की वैल्यू रखेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, एंगल आ जाएगा। क्या दे रखा है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस है आर, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है, मास एम मास का हमारे पास माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 3r पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है। व्हेन द पॉइंट चार्ज रीचेज द सरफेस, जब सरफेस के ऊपर आ जाएगा तब अपने को इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, स्पीड बतानी है। तो देखो, एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, मैं कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ। पहले इसकी वेलोसिटी तो थी नहीं रही, क्योंकि इसको रिलीज किया था, तो इसकी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस का के क्यू क्यू बाई 3r, इसकी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस के क्यू क्यू बाई आर, जो कि सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। अब इससे वेलोसिटी निकाल लेंगे भाई कितनी होगी, है ना, स्पीड बता देंगे कितनी होगी। आसान था ये भी। ये क्वेश्चन तो देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, ये रहा। एनसीईआरटी में ये एक मीडियम के लिए दे रखा है, फ्री स्पेस के लिए नहीं दे रखा, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या हो? फ्री स्पेस के लिए पूछा था। तो किसी मीडियम के लिए क्या होता है? म्यू आर म्यू नो एन का स्क्वायर ए आर। फ्री स्पेस के लिए म्यू आर कितना हो जाएगा? 1, तो कितना हो जाएगा? म्यू नो
एन का स्क्वायर ए एल। इसके अंदर सोलेनो जो हमारे पास सोलेनोइड थी उसकी क्या थी, रेडियस दे रखा था, तो अपने एरिया की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नोट एन का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर एल। आंसर आ गया, आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी की तो वही पॉइंट्स टू पॉइंट समरी में दे रखा था। आगे चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आ गया भाई। क्या ही बोलेंगे, देखो इसके अंदर क्या होता है ना, अपने लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं पी प्लस हाफ ऑफ वी का स्क्वायर प्लस में रो चेंज करते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसके अंदर अपने को निकालना क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सेंटीमीटर क्यूब सेकंड, मतलब अपने को वॉल्यूम बाय टाइम के अंदर उसका रेट ऑफ फ्लो बताना है। अब होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो जो होता है ना, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, ए इंटू वी। जो अपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देखते हैं ना, वही हमारे पास क्या आता है, क्या आता है, रेट ऑफ फ्लो। इन दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, हमारे पास रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब दो फॉर्मूला लगा के करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को दिया जाता है। आगे देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन आ गया अपने पास। स्टीफन बोल्ट्जमैन क्वेश्चन, स्टीफन बोल्ट्जमैन क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, पावर इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4। ये तो हमारे पास डायमेंशनल क्वेश्चन, तो हमारे पास जो सिग्मा जो होते हैं, जो कि हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमैन क्वेश्चन, पावर बाय ए टी की पावर 4। बोल्ट्जमैन क्वेश्चन क्या होता है, एच इक्वल टू में के ए डेल्टा टी बाय एल। तो अपने पास जो बोल्ट्जमैन क्वेश्चन की है वो कितना आ जाएगा, एच एल बाय ए डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। और अपने पास जो वेन कोस्टेंट होते हैं, वेन कोस्टेंट क्या होता है, बी इक्वल टू में लैम्डा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर। निकालना क्या था हमारे पास, स्टीफन कोस्टेंट जो है, स्टीफन कोस्टेंट पी बाई ए मतलब एच बाई टी, ए टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई एच एल ए डेल्टा टी, और ऊपर मल्टीप्लाई करना था हमारे पास एल इंटू मतलब लैम्डा इंटू टेम्परेचर। एच जो होगा देखो एच से एच कट गया, ठीक है। और ये जो डेल्टा टी से हमारे पास ये जाएगा 3/2, ये जगह 2 बन जाएगा। और इसी को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं था, ये भी आसानी था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, पी वाई क्यू से मॉडिफाई किया हुआ है। इंक्रीज इन द विड्थ किस में होती है, पीएन जंक्शन डायोड में। ये 2020 में क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होता है रिवर्स बायस के अंदर जो होती है विड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो रिवर्स बायस में होता है D3 जो है उसकी विड्थ जो होगी मैक्सिमम होगी। D2 को कनेक्ट ही नहीं किया, D2 को कनेक्ट ही नहीं किया, तो हमारे पास विड्थ जो होगी कुछ रहेगी। और D1 जो है फॉरवर्ड बायस मतलब इसकी विड्थ कम हो जाएगी, तो फिर D2 आएगा एंड फिर क्या आ जाएगा D1। तो फॉरवर्ड बायस में सबसे कम हो जाएगी जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है। और D2 में अंदर कनेक्ट ही नहीं किया तो नॉर्मल ये रहेगा। आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। देखो अपने पास ये दे रखे हैं, तीन मीडियम दे रखे हैं, ठीक है, तीन मीडियम दे रखे हैं। पी क्यू आर 1.25, 1 दे रखे हैं, 1.25 दे रखे हैं एंड 1.5 दे रखे हैं। पी क्यू आर मीडियम क्यू हैव अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की थिकनेस दे रखी है। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन द सेंटर, ओ को अपने सेंटर पे प्लेस किया है। इफ व्यूड फ्रॉम द पी नियर द नॉर्मल डायरेक्शन द पेरेंट डेप्थ ऑफ द ओ इज h1। ऊपर से देखें तो h1 आएगा, h1। और हमारे पास नीचे और फॉर सिमिलर मीडियन आर यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, h2 आएगा। अपने को इसका h1 माइनस h2 करना है बेसिकली। कैसे निकालेंगे, अपेरेंट डी अपेरेंट क्या होता है, डी एक्चुअल म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डी एक्चुअल कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। म्यू ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्व कर रहे हैं पी से, तो 1। और h1 ये h1 है 1, और म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1.25, ठीक है। तो 2.5 बाय 1.25 जो है h1 आ जाएगा। h2 की वैल्यू बात करें तो कितनी आ जाएगी, h2 की वैल्यू लगेगी 2.5। ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं 1.5 से, और मीडियम के 1.27, 1.27 इनको सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। h1 माइनस h2 इक्वल टू में
2.5 कॉमन आ जाएगा, 1.25 भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 H1 माइनस H2 को मैग्नीट्यूड बनाना तो 1/-1 कितना रहेगा 0.5 इंटू 2.5 बाई 1.25, तो ये कितने होगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है 1 के इक्वल आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल था कैंडिडेट। ये क्वेश्चन एक कन्वेक्स लेंस दे रहा है, कनकेव लेंस दे रखा है, पोजीशन ऑफ फाइनल लेवल पूछी है, एनसीईआरटी के अंदर सेम, मतलब इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, एनटीए ने थोड़ा सा कम लेवल का क्वेश्चन ही पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो आसान ही था, फिर आप कर ही सकते हो ना, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया। देखो इतने सारे सवाल मैंने आपको बता दिए कैसे डायरेक्टली पीवाईक्यू से उठ के आए हैं, या एनसीईआरटी की समरी से, पॉइंट्स टू पॉइंटर से, या फिर एग्जाम्पल से उठ के आए हैं। मुश्किल था क्या पेपर?